माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शील प्रभु निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी लोग भगवत गीता ओपन कर लीजिए और मंगलाचरण करेंगे। साथ में भगवत गीता भूमिका में ऊपर निकालेंगे सभी लोग।
मेरे पीछे बोलेंगे सभी लोग। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं संजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंतांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता कोर्स में। तो सभी लोग भगवत गीता अध्याय 1 और श्लोक संख्या 19 निकालेंगे भगवत गीता का। तो हमने चर्चा किया था इसका 12 से 19 में हमने चर्चा किया था शंखनाद पांडव विजय के संकेत। 12 से 13 में हमने पढ़ा था कि भीष्मदेव ने सिंह गर्जना से ध्वनि करने वाले शंख बजाए थे, जिससे दुर्योधन बहुत हर्ष हुआ था, बहुत खुशी हुई थी। जब भीष्म शंख बजा रहे थे तो दुर्योधन को बहुत खुशी हो रही थी, है ना। शंख बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, बिगुल बज तुरही सिंह सब एक साथ बज रहे थे और अत्यंत कोलाहल था, है ना। और फिर हमने देखा था कि भीष्मदेव की अप्रत्यक्ष भविष्यवाणी, भीष्मदेव ने कुछ कहे बिना शंख बजाया और प्रतीकात्मक ढंग से अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उसे युद्ध में जीतने कोई अवसर नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। उनको बोले यहाँ बैठेंगे, तो उनको बाइक थोड़ा साइड कर लो, तुम इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बोलिए अभी। तो ये हमने 13-14 में देखा था।
और फिर 15 से 16 में भगवान जो है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा शंख बजाए गए शंखों के नाम है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, ऋषिकेश है। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य है ना, शंख का नाम है भगवान। ये भगवान का नाम ऋषिकेश, सारे इंद्रियों के मालिक हैं। फिर धनंजय हैं, उनके शंख का नाम है देवदत्त, है ना। और जो भीम है उनको विकोदर भी बोलते हैं, और उनके शंख का नाम था पौंड्र। और युधिष्ठिर हैं, उनके शंख का नाम था अनंत विजय, है ना। नकुल है, उनके शंख का नाम था सुघोष। और सहदेव हैं, उनके भीष्म का नाम था मणिपुष्पक। तो ये सारे जो हैं पांडव उनके और भगवान के शंखों के नाम भी हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में। कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा कि बस भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है? ये हमने बताया था पिछले क्लास में, किसी को मालूम है? हाँ, बहुत अच्छा प्रभु जी बता रहे हैं। जैसे बताया जाता है क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान, इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश है ना। वे समस्त जीवों के इंद्रियों का उनके समर्पण के अनुसार निर्देशन करते हैं। जहाँ युद्ध भूमि में वे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं, अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करके उन्होंने सहायता की थी। तो धनंजय क्यों नाम पड़ा अर्जुन का? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ करना था तो अर्जुन ने जा करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया यज्ञ के लिए, है ना, राष्ट्रीय, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा, है ना। और क्योंकि जब बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के धन की आवश्यकता हुई थी, उसे प्राप्त करने की सहायता किया था, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। भीम को विक्रोदर क्यों कहा जाता है? विक्रोदर कौन बताएगा? क्योंकि जिस तरह वो खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं, है ना। जैसे हिडिंबासुर का वध किया था भीम ने, है ना। हाँ, राशि आए थे तो बहुत ज्यादा अर्जुन का, इसलिए उनका नाम विक्रोदर पड़ा भीम का, है ना। फिर 17 से 18 में हमने पढ़ा था, संजय ने धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया और सारा चीज लक्षण बताया उन्होंने। अभी 19 नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे, कौरव का हृदय विदीर्ण। 19 नंबर साथ में श्लोक पढ़ेंगे, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्युदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुदानय। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमायन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी थी। जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए थे, है ना। जब शंख बज रहे थे तो बाकी लोग थे वहाँ पे, जो बताया जा रहा है कि दुर्योधन के पक्ष, उनको कुछ नहीं हुआ था, है ना। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। जब पांडव लोग ने शंख बजाया, जैसे भगवान ने बजाया, भीम ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, तो जो कौरव पक्ष के थे सबके हृदय विदीर्ण होने लगे सुन करके, है ना। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण से उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों न हो। बहुत अच्छा चीज है, नोट कर सकते हैं, लिखिए सब लोग अपने नोटबुक में लिखिए कि भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करने वाले को, भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करने वाले को भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों न हो।
तो ये है भगवान के शरणागत का लक्षण, है ना। ये भगवत गीता में बताया जा रहा है। हम कितनी विपत्ति में क्यों, अगर हम भगवान के नाम का शरणग्रहण करते हैं तो किसी भी विपत्ति में हम निपट सकते हैं। 20 नंबर श्लोक पढ़ेंगे हम साथ में। 20 से 27 तक श्लोक पढ़ेंगे हम। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण, ये इसका टॉपिक है। 20 से लेकर 27 तक जो श्लोक हम पढ़ेंगे ना, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 26, 27, ये अर्जुन के सैन्य निरीक्षण के बारे में बताया जाएगा। साथ में पढ़ेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव हृषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो इसमें बहुत टॉपिक में समझना पड़ेगा कि उस समय जो अर्जुन का रथ था, वो जो ध्वजा पे किसका अंकित था? हनुमान जी का। किसके प्रतीक है ये? विजय का सूचक है ना। भगवान रामचंद्र के भक्त हैं हनुमान, है ना, ऐसे रूप में। तो अर्जुन के भी रथ के ऊपर ध्वजा लगा हुआ था, उसमें हनुमान जी का अंकित चित्र था, है ना। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निरसन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर चिन्ह की विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब भगवान रामचंद्र गए थे लंका में, है ना, तो हनुमान ने बहुत सारी सहायता किया था। क्या क्या किया था, कौन कौन बताए? एक एक पॉइंट हम बताइए, क्या क्या किया था हनुमान जी ने? हाँ, बहुत अच्छा प्रभु जी बताए। आप बताइए एक हनुमान जी का कार्य जो भगवान राम को सहायता किए थे। हाँ, कोई एक टॉपिक बता सकते हैं? हाँ, कुछ भी एक एक पॉइंट बताएंगे तो क्या हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, है ना। जो भी जानते हैं एक एक पॉइंट बता सकते हैं धीरे धीरे। हनुमान, हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये भी। देखिए भगवान की सहायता किया था इन्होंने। राम कोई नहीं जा रहा था, है ना, फिर वो गए, है ना, हनुमान जी तैयार हुए जाने के लिए। और उदाहरण है बता सकते हैं? माता सीता का खोज लगाने के लिए भी गए, है ना। हाँ, बहुत सारी चीज की है भगवान के लिए, है ना। दास्य भाव में है भगवान के हनुमान जी। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि युद्ध भूमि में भगवान ने राम की सहायता की थी, इसलिए इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण है, उसमें राम है, ये है ना। हाँ, और जहाँ भगवान है वहाँ उनका भक्त भी है ना। इसलिए कहाँ पे है वो? ध्वजा पे, है ना। हाँ, अर्जुन है और भगवान मन भी है ऊपर ध्वजा पे, है ना। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश के परपट में 20 नंबर श्लोक खोलिए, आप लोग 20 नंबर श्लोक का परपट पढ़ सकते हैं, साथ में देख सकते हैं, जिसके बाद इंग्लिश का गीता है, ठीक है। और बताया जाता है कि जो हनुमान जी है नित्य सेवक है। नित्य सेवक का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? नित्य सेवक, नित्य सेवक का अर्थ क्या होता है?
मतलब भगवान जहाँ हैं वहाँ राम हमेशा रहेंगे, नित्य रहेंगे। जो संगी होते हैं ना, कोई आपका अच्छा मित्र होता है तो हमेशा आपके साथ रहता है ना, हाँ, उठते बैठते रहते साथ में रहते हैं ना, हाँ। तो ऐसा ही घनिष्ठ प्रेम है भगवान के साथ हनुमान जी का, है ना, नित्य संगी है वो। इसी तरह कृष्ण और अर्जुन भी है ना, सखा है ना, दोनों साथ में रहते हैं। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि हनुमान जी तथा उनके नित्य संगी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं, है ना। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। अब जिसके साथ भगवान स्वयं रह रहे हैं उसको कहाँ से भय होगा, है ना, हाँ। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। देखिए, सारी इंद्रियों के मालिक भगवान स्वयं खड़े हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित ही विजय के लक्षण स्पष्ट होते हैं। तो इस तात्पर्य से हमको ढूंढ के निकालना है प्रश्न, है ना। इसमें हमें पूछूंगा आप लोगों से, जब क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें से मैं पूछूं, मेरा प्रश्न यही रहेगा कि अर्जुन के जो विजय के सूचक क्या क्या हैं, ये प्रश्न है ना। अर्जुन के विजय के सूचक क्या क्या हैं, तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा उसमें 4-5 चीज। जैसे अर्जुन के ध्वजा पे हनुमान जी का रथ का है ना, ये लिखना पड़ेगा आंसर में। और इसमें से ढूंढना पड़ेगा आपको तो भगवान स्वयं है साक्षात, है ना। ये सारे चीज आपको बताना पड़ेंगे, है ना। इस प्रश्न का ऐसा उत्तर इसमें सब लिखा हुआ है। तो अब प्रश्न यही है ना कि अर्जुन के विजय के लक्षण क्या क्या है ना, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। तो अभी लिख सकते हैं प्रश्न चाहे तो अपने डायरी में कि अर्जुन के विजय के लक्षण क्या क्या है। अब घर पे जाके इसका आंसर ढूंढ के नोट्स बना सकते हैं। अभी 21 नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन के जिसके ध्वजा पर हनुमान के अंकित थे कपिध्वज श्री कृष्ण के वचन कहे, तो उसको बोलते हैं कपिध्वज। जो भगवान के अर्जुन का जो रथ है, जो रथ का ऊपर जो ध्वजा लगा है ना, उसका नाम है कपिध्वज, है ना, कपिध्वज, है ना, याद कर सकते हैं। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भगवान का दूसरा चिन्ह है, जिसके हनुमान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए राम की मदद की थी। तो ये हमने पढ़ा। अब इस 21 से 23 नंबर पढ़ेंगे साथ में। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावद्यतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुं कामनवस्थितान् कैमार्यसहयोद्धा व्ययम् स्मरण समुत्थमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप जो मेरा रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान, हाँ, उनको देखिए यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में देखना चाहते हैं अर्जुन, है ना। कि धृतराष्ट्र जो कम बुद्धिशाली हैं वो लोगों ने आए हैं, उनकी बुद्धि नहीं है, वो स्वयं भगवान सामने हैं फिर भी युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मतलब क्या है, उनको बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, दुर्बुद्धि बताया जा रहा है। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। भगवान साक्षात श्री कृष्ण बता रहे हैं वहां उपस्थित हैं, किंतु आ रहे हैं अपनी किस लिए, मित्र की सेवा के लिए, सखा हैं इसलिए आए भगवान वहां पे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते।
इसलिए अर्जुन उन्हें अच्युत कहा है। अच्युत का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ, अच्युत नाम है, अर्जुन को अच्युत कहा जाता है, लेकिन जो कभी च्युत न हो, अपने पद से गिरे नहीं, उसको बताया जाता है अच्युत, है ना। हाँ, जो कोई स्थिति है ऊपर के लेवल पे, वो अपने पद से भगवान नहीं गिर सकते, है ना। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इससे कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया था। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। तो बताया जा रहा है कि भगवान स्वभाववश अपने मित्र की सहायता कर रहे हैं सारथी बन करके, है ना। अर्जुन को अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध भक्त थे, किंतु वे मजबूर हुए और दुर्योधन के जिद के कारण, जो कभी कहीं शांतिपूर्ण वार्ता के लिए सहमत नहीं था, जिस सामना करना था उस शक्ति का अर्जुन अनुमान लगाना चाहते थे। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि आप ध्यान सुनिए जरा ये बात, कि अर्जुन क्यों जा रहे हैं वहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में। इसके लिए यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक तो अर्जुन को कोई इच्छा नहीं है वहाँ पे जाने, क्योंकि वे भक्त हैं, है ना। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, हाँ, शुद्ध भक्त हैं। तो वो जा रहे हैं मजबूर होकर के, है ना, और जा कर के देखना चाहते हैं कि उनके शक्ति का अनुमान लगाना चाहते हैं ना, कौन कौन आया है। मान लीजिए कुछ होता है जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो हम जाके देखते पहले के पूछते हैं कि इनके कौन से हथियार हैं, कैसे हैं, क्या क्या हैं, है, तो सब देखना चाहते हैं ना, फिर हम जाके। तो वैसे ही जब युद्ध होने वाला था तो कौन से लोग आए थे, क्योंकि सब सगे संबंधी ही थे, तो देखना चाहते थे, है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे, आगे बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये पॉइंट। देखिए, भगवान और भक्त का संबंध कैसा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है, तो आप सेवा कैसे करते हैं उसकी, बताइए। कोई हमारे घर में रिलेटिव आता है तो केवल हम बातें करते रहते हैं? नहीं, आते हैं तो उनको बैठाते हैं बढ़िया से, उनके लिए जल लाते हैं, सब कुछ फला रहने की व्यवस्था करते हैं, सब कुछ सेवा में लगते हैं ना। वैसे ही बताया जा रहा है कि भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक का कार्य क्या होता है? अपने स्वामी की सेवा करना, है ना। वैसे ही हम देखते हैं भगवान भी हैं, वो अपने भक्तों की कुछ न कुछ सेवा में लगे रहते हैं, है ना। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं और स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। देखिए, अर्जुन के साथ भगवान, साक्षात भगवान है, वो भी आके उनकी सेवा में लगे, रथ हाँक रहे हैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये भी रथ हाँक रहे हैं। क्या है, आदान प्रदान कर रहे हैं अपने भक्त के साथ भगवान, है ना। चूंकि स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थिति में अच्युत बने रहने वाले हैं। तो हम देखिए, आनंद का जो स्रोत है वो आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊपर है ना। एक पराशक्ति, अपराशक्ति। हम क्या है भौतिक संसार में, अपराशक्ति क्या है, और भगवान के हैं पराशक्ति, है ना। तो हमको समझना पड़ेगा ये चीज़, है ना। तो वहाँ पे हम देखते हैं जब भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, सारे गोप बालक साथ में रहते हैं ना, वहाँ पे वो उनके साथ नित्य संगी क्या करते हैं, साथ में आनंद लेते हैं, है ना। भगवान के साथ खेलना, हाँ, भगवान को आनंद देना, सारे चीज होता है वहाँ पे, है ना। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने में तनिक की भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन तथा शांतिपूर्ण समझौता न करने और हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध में आना पड़ा। ये है उसकी दुर्योधन के कारण बताया जा रहा है। एक तो क्या, वो शांतिपूर्ण समझौता नहीं करना चाहता था, वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। भगवान स्वयं गए शांति दूत बन करके, फिर भी सुनना नहीं चाहा, है ना। और हठ धर्मिता, वो कोई भी कार्य धर्म के आधार पर सब अधार्मिक कार्य करता था, है ना।
यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी उन्हें फिर इसे देखना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि वे अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो देखना चाहता था, है ना। अभी 23 नंबर पढ़ेंगे। योत्स्यामन मानवेच्छेह या एतत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन देखना चाहते थे कौन कौन आया है। इस सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे सभी समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूरे जान लेता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समझ समझौता का प्रस्ताव रखने से उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वो उनकी शक्ति तथा उसका उसे सामना करना था और इस दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। तो हम देखते हैं कि ये जो चीज यहाँ बताया जा रहा है वो क्या है, जो भी दुर्योधन के पक्ष में सब क्या है, अधार्मिक है ना, ऐसा बता रहे हैं। 24 नंबर श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच से उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। देखिए संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, है ना, उनकी दिव्य दृष्टि नहीं है, फिर भी वो बैठे बैठे धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं और वहां से देख कर के युद्ध भूमि में क्या हो रहा है सब बता रहे हैं। तो संजय बता रहे हैं वहां पे कि जो अर्जुन है वो भगवान को ऑर्डर दिए कि जाओ मेरे रथ लेकर के बीच में, है ना, और जब रथ ले गए तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दोनों अभी युद्ध रुका हुआ है और भगवान अर्जुन से वार्ता कर रहे हैं, है ना। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? देखिए परपट में सब लोग 24 नंबर में परपट में पढ़िए, 24 नंबर श्लोक निकालिए, उसमें परपट में देखिए क्या लिखा है। गुडाकेश का अर्थ क्या है बताइए। हाँ हाँ, और आगे। हाँ, तो ये शब्द किसके लिए बोला जा रहा है, कौन बताएगा? हाँ, क्यों बोला जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है चीजा। तो अर्जुन है उनको बताया जा रहा है गुडाकेश, है ना, क्योंकि उन्होंने नींद को जीत लिया है ना। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अर्जुन ने कृष्ण के मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। आप देखिए कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि आप मंदिर जाते हैं भक्ति क्यों करते हैं, बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं। हाँ, कि भक्ति करने से लाभ क्या होता है, क्यों जाते हैं, क्यों सीखने का गीता है, वो सब चीज पूछ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता पढ़ते हैं तो बताया जा रहा है केवल अर्जुन और भगवान के साथ मित्रता करने से दो चीजें अपने आप आ गई। पहला क्या, एक तो निद्रा में विजय पा लिया अर्जुन ने और अज्ञान से ऊपर उठ गए, किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं थी उनके अंदर। तो ये है भगवान के साथ भक्तों के साथ संबंध स्थापित करने से होता है, भगवत गीता पढ़ने से होता है, क्योंकि हमें बुद्धि आती है। हाँ, भगवान हमें अंदर से ज्ञान देते हैं ना कि कैसे हमें कार्य करना है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वयः में वेद्यो वेदांत हृदय विदेव चाहम। भगवत गीता 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक है ना। तो भगवान वहाँ बताते हैं। हाँ, तो ये बहुत चीज हमें समझना पड़ेगा कि केवल अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नित्य और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी।
कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण से को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। तो ये हमें समझना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे कि जो भक्त होते हैं वो क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलते, हमेशा भगवान का नाम उनके जीवा पे रहता है ना। कहीं भी जाते हैं गोविंद, हाँ, माधव, केशव, हाँ, कुछ ना कुछ नाम मुँह से निकलता ही रहता है उसके भक्त के नाम से, है ना। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे कलयुग की उपाय है ना, कलयुग के लिए बताया गया है ना। ये चीज नाम ले सकते हैं हम, भगवान के नाम, रूप, भगवान के जो विग्रह है, श्रृंगार होता है, उसका हम दर्शन कर सकते हैं, ये हमारे चिंतन रख सकते हैं। भगवान गोवर्धन लीला, भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं वृंदावन में, उसका हम स्मरण कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो इस सब से हम चिंतन करेंगे, धीरे धीरे हमारे साथ भगवान के साथ हमारा संबंध क्या होगा, स्थापित होगा। अतः भक्त, कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नीत तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो केवल अर्जुन नहीं जी सकते, यहाँ पे जो भी भक्ति कर रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है, भगवान के भक्ति में वो भी जी सकता है। देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो भी अज्ञानता को, नीत को क्या कर सकता है, जीत सकता है ना। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं, है ना। कृष्ण भावनामृत इसी को कहते हैं, जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है, उनका नाम, रूप, गुण, लीला में ऐसा होता है। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो भगवान जान जाते हैं, है ना, क्योंकि परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में, है ना, क्या चल रहा है, क्या आगे हम सब जानते हैं भगवान, है ना। तो वो जान गए उनके हृदय की बात, अर्जुन को फिर वो दोनों के बीच में लेके गए। तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रत्येक जीव की इंद्रिय तथा मन के निर्देशक, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता हूँ, इनके मन में क्या चल रहा है नहीं जा सकता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण है, सारे जीवन में क्या चल रहा है सबके अंदर जान सकते हैं, है ना, वो चीज छुप नहीं सकती। हाँ, अभी 25 नंबर पढ़ेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्यत्यांश समवेतान् कुरुन्निति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एक सारे कुरुओं को देखो। तो अभी रथ खड़ा हो गया है और भगवान बोल रहे हैं कि देखो, जितने भी सेना में आए हुए सभी लोग हैं, रथ खड़ा किए हैं, सबको देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, और इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अत्यंत पृथा का या कुंती पुत्र भी अर्जुन को लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कुंती हैं, वो भगवान की बुआ हैं, है ना, पृथा, तो पृथा भी पुत्र भी बोला जाता है अर्जुन को, है ना। यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि पार्थ तथा अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन तथा पिता का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे इनका अभिप्राय यह था कि अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण अपने मित्रों की मन स्थिति के पूर्व सूचना परिहास थी। तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि एक तो सके संबंधी हैं, है ना, और रिलेटिव भी है ना, तो क्या इनको देख करके युद्ध नहीं करेंगे? हाँ, ऐसा भगवान सोच रहे, बता रहे हैं। अभी 26-27 दोनों साथ में पढ़ेंगे। तत्र पश्यति पार्थ
प्रीतनत पितामहान् आचार्यं मातुलं भ्रान्त पुत्रं पौत्रं सखस्थिता ससुनां शुद्धश्चैव सेनयोरुभयोरपि। 27 नंबर श्लोक। तांसमिच्छ्व सह कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयान्विष्टो विसिन्दन्त्रम् अब्रवीत्। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। 27 नंबर। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वे करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोला। तो बताया जा रहा है अर्जुन जब युद्ध भूमि में गए तो सब अपने रिलेटिव को देख करके क्या हो गए, करुणारहित हो गए, है ना। अपने गुरु को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य को देख रहे हैं, सोमदत्त जो है, दुर्योधन है, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सबको देखकर अनेक मित्र थे उनके, है ना, सबको देख के करुणा अभिभूत हो गए। तो हमने चर्चा किया था 20 से लेकर 27 में अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण। अभी 28 से 46 में चर्चा होगा युद्ध न करने के अर्जुन के कारण। क्या क्या कारण है जो अर्जुन युद्ध करने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं, तो ये अभी हम चर्चा करेंगे 28 से 46 नंबर श्लोक तक, 28 से 46 तक। तो इसमें अभी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे क्योंकि इसका तात्पर्य है बहुत अच्छा है। तो एक एक श्लोक पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा इसका। अभी 28 नंबर पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टोऽयं स्वजनं कृष्ण युषं समुपस्थितं सिन्दितं मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तो संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यह तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं के चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। तो यहाँ कोई बताया जा रहा है कि कोई भक्ति से युक्त है ना, कोई भगवान का नाम लेता है, भक्ति करता है, तो उसमें देवताओं के जैसे गुण पाए जाते हैं, है ना। उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, जो देवताओं के गुण है ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा भक्ति करने से, है ना। और क्या बता रहे हैं, सारे सद्गुण आ जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ बताया जा रहा है, जो भक्ति नहीं करता है, अभक्त होते हैं, कितना है उसके पास भौतिक नॉलेज हो जाए, संस्कृति कुछ भी योग्यता हो जाए, लेकिन ईश्वरीय गुण से विहीन रहेगा, उसके अंदर वो गुण नहीं आएंगे। तो भक्ति करने से देखिए कितना सारा लाभ है ना। भगवान का नाम लेना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान के मंदिर आना, उनका प्रसाद खाना। तो इस क्या हो रहा है, ये कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं हम, है ना। जो मनुष्य जीवन मिले है उसी का हम सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आंखें बनाई गई हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, कान बनाए गए भगवान की कथा को सुनने के लिए, उसी को सेवा में हम लगा रहे हैं, है ना। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं उसके अंदर, अन्य और अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, है ना। और क्या बताया जा रहा है, स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों में युद्ध भूमि को देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए, और जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उसके प्रति प्रारंभ में से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख रहा था। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर आश्चर्य भी हुआ, और सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी हम देखिए जब अपने मित्र संबंधियों को देखते हैं तो कभी कोई कार्य होता है जिसे हम करना नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी हमारे हाथ में पसीने आ जाते हैं, सब आ जाते हैं ना। स्वाभाविक है, जो भक्त है वो क्या है, दूसरे का अहित नहीं चाहता है ना। ऑटोमेटिक सद्गुणों के अंदर आता है ना। एक श्लोक है, मेरे पीछे बोलेंगे, बहुत अच्छा है श्लोक है। ये बताया जा रहा है श्लोक कि अर्जुन के ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता कारण या फिर तो हृदय की कोमलता कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो भगवान के जो भक्ति करते हैं उनके अंदर ये लक्षण आते हैं। क्या क्या, मेरे पीछे श्लोक बोलेंगे। यस्यास्ते भगवत भक्त किंचन, बोलिए एक बार और बोलेंगे। यस्यास्ते भक्ति भगवत किंचिना। एक एक चीज पढ़ लेंगे। ये भागवतम का श्लोक है। यस्यास्ते, तेज बोले सभी लोग, है ना। यस्यास्ते भक्ति भगवत किंचिना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन नासति धावतो वही। अब साथ में बोलेंगे सभी लोग। सब लोग बुक अपने हाथ में लीजिए, ध्यान से तेज बोलिएगा। यस्यास्ते भगवत भक्ति किंचिना सर्वे गुण शस्त्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन नासति धावतो वही। मेरे पीछे सभी लोग बोलेंगे। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। आप लोगों को समझ में आया? ये भक्ति करते हैं ना तो उसका ये लाभ होता है। पहले तो देवताओं के साथ एक गुण आ जाता है उसके अंदर, हाँ। और जब भगवत भक्ति नहीं करता है, मान लीजिए कितना आप MA PhD कुछ भी कर लिया आपने, है ना, लेकिन फिर आपको नेक्स्ट जन्म होगा तो फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्टर की डिग्री लेनी, फिर आपको ऐसा होगा, है ना। पता नहीं अगला जन्म मनुष्य का मिले या न मिले, हाँ। लेकिन अभी आप जो भागवतम भगवत गीता पढ़ रहे, भक्ति कर रहे हैं, ये आत्मा का ज्ञान है। ये ज्ञान आपने जो श्लोक पढ़ा, जो सुना, ये आत्मा के साथ रहेगा, ये हमें कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन भौतिक ज्ञान क्या है, वो नष्ट हो जाता है। कितने पास हमारे पास धन हो, कुछ भी हो, सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। शरीर छूटते ही क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो भी आपके साथ रहेगा। लेकिन ये जो ज्ञान है भगवान का, भगवत गीता का, ये कभी नष्ट नहीं होगा, हाँ। ये क्या है, ये हमारा आत्मा के साथ रहेगा, है ना। इसको समझना पड़ेगा, है ना। ये लाभ है ना। और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, क्या होता है, मानसिक धरातल पे मंडराते रहते हैं। यानी कि कोई उदाहरण देगा, मानसिक धरातल पे मंडराना, इसका अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा?
जैसे जो मन में आया वो कार्य कर देना, है ना। हाँ, और क्या है, मन बुद्धि इंद्रियां, है ना, मन है वो अलग अलग अपने विचार में आता है, वो फिर मनुष्य वो कार्य करता था। वो शास्त्रों के द्वारा नहीं देखता है कि क्या गलत है क्या सही है ना, फिर वो कार्य करता रहेगा। ऐसे लोग क्या होते हैं, ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होते हैं। हाँ, मनोरथे न धावत, मन के ऊपर आज देखिए पूरे संसार में क्या यही हो रहा है ना। आप कोई भी देखिए रोड पे सब लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे, किस लिए? उनको पूछिए थोड़ा रुक के, इतना जोर से क्यों भागते? आपको क्या लक्ष्य है आपका जीवन का, आप कौन है, कहाँ से आए हैं? हाँ, नहीं बता पाएंगे वो तो, उनको मालूम ही नहीं है ना ये चीज़ें। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक चीज क्या है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। आत्मा कल्याण हमारा कैसे हो ये जानना पड़ेगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन आंसर थोड़ा हम लिखेंगे, हमने जो चर्चा किया थोड़ा मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ थोड़ा। 14 नंबर तक हमने क्वेश्चन आंसर लिखे थे, अभी 15 से थोड़ा स्टार्ट करेंगे हम। 15 नंबर से हमने 14 नंबर पढ़ा था कि सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बना है, सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बना है, सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से, 14 नंबर पे हमने पढ़ा था। एक ही क्वेश्चन आंसर है, बहुत बड़ा है ये, इसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, धीरे धीरे लिखिएगा। कि लिखिए, मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है, मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है ना। इसका आंसर है मृत्यु के पश्चात जीवों की 2 प्रकार की गति होती है ना। मृत्यु के पश्चात जीवों की 2 प्रकार की गति होती है। क्वेश्चन है कि मृत्यु के बाद जीवों की क्या गति होती है, आंसर है कि मृत्यु के पश्चात जीवों की 2 प्रकार की गति होती है। पहला है जो जीव भगवान श्री कृष्ण को, जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं, जो जीव भगवान को श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं, वे भगवत भजन के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर, सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। जो जीव, फिर से बोल रहा हूँ शुरू से देखिए, जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं, वे भगवत भजन के द्वारा सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर, सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं।
वे सभी दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तुझे आध्यात्मिक शरीर मिलता है ना, और भगवान का नित्य संगी बन जाता है। अब दूसरे लोगों के यहाँ पे चर्चा होने वाली है, उनको बताया जा रहा है। पहला हो गया सबका, दूसरा लिखिए, जिनको जड़ जागतिक कामना वासना रहती है, जिनको जड़ जागतिक कामना वासना रहती है, जिनको जड़ जागतिक कामना वासना रहती है, वे मृत्यु के माध्यम से, अब देखिए दूसरे में मैं बता रहा हूं, पांच चीजें जो हैं ये दूसरे चैप्टर में बताया जा रहा है कि मृत्यु के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के द्वारा बने स्थूल शरीर का त्याग करते हैं। अब कौन बताएगा हमारा शरीर किससे बना है? हाँ, कौन से? हाँ, बहुत अच्छा। तो यह बताया जा रहा है कि जब सब शरीर हमारा कोई छोड़ता है तो ये किससे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु शरीर है, इससे हमारा जो शरीर बना है ये स्थूल शरीर है ना। स्थूल शरीर का त्याग कर देता है ना। अब एक चीज समझना पड़ेगा, परंतु लिखिए, परंतु अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें जो मैंने लिखा है ये है मन, बुद्धि और अहंकार। इससे कौन शरीर बना है? सूक्ष्म शरीर। लिखिए, मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? सूक्ष्म शरीर है हमारा, है ना। जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने जो स्थूल शरीर है उसको त्याग करता है, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार जो है से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, लिखिए, मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर कार्य करता है ना हमारा मन, बुद्धि, अहंकार जो है उससे क्या होता है? पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है ना। पाप कर्मों के फल स्वरूप, लिखिए, पाप कर्मों के फल स्वरूप वे सब पाप कर्मों के फल स्वरूप वे सब यम यातना का भोग करते हैं। देखिए, जो पाप कर्म करते क्या होता है? यमराज के द्वारा उनको यातनाएं दी जाती है। किसको? मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म शरीर बना है उनको यातना शरीर मिलता है ना।
और अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं उन्हें। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर किससे बना है, कौन बताएगा, बोलिए। हाँ, ये नष्ट नहीं होता है ना, शरीर तो हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उन पाप पुण्य कर्मों का वहन करता है। तो जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो पुण्य कर्मों का वहन करता है, लिखिए आप लोग, पाप कर्मों के फल स्वरूप वे सब यम यातना का भोग करते हैं और पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वे स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं। कोई अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग जाएगा, है ना। लिखिए, जो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप, पुण्य कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं, है ना। इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार, लिखिए, इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह 84 लाख योनियों में से जीव, इस तरह 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करता है। पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करता है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है ना। देखिए, जीवों की दो प्रकार की गति होती है। पहला क्या होता है, एक तो जो स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे जो हमारा शरीर उसको तो नष्ट कर देता है, परंतु जो हमें सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार से, उसे नष्ट नहीं कर पाता, है ना। और क्या होता है, अपनी चेतना के अनुसार अगर अच्छा कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएगा, बुरा कर्म किया है तो यम उसे यातना शरीर मिलेगा, है ना। और क्या होगा, फिर उसकी चेतना के अनुसार क्या होगा, फिर उसे किसी 84 लाख योनि में फिर इसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अब हम अगला करेंगे, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ये अगला हम अगले संडे करेंगे। ठीक है, समय हो गया अभी। तो कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है आज से संबंधित, जो समझ में ना आया हो। हाँ प्रभु पूछिए। हाँ लिखिए। तो भगवान कृष्ण हैं, उनके शंख का नाम था पांचजन्य, और धनंजय हैं अर्जुन उनका नाम है ना। अर्जुन को धनंजय भी बोलते हैं क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज की यज्ञ कर रहे थे, धन को बहुत सारा एकत्रित किया था। उनके शंख का नाम है देवदत्त, ठीक है। और विक्रोधर भीम का नाम है, उनके शंख का नाम है पौंड्र, है ना। और युधिष्ठिर महाराज है, उनके शंख का नाम है अनंत विजय। और नकुल हैं, उनके शंख का नाम है सुघोष। और सहदेव हैं, उनके शंख का नाम है मणिपुष्पक, है ना। पांचों पांडवों के शंख का नाम बताया गया है जो महत्वपूर्ण है। हाँ, पंचजन्य ये एक तत्व है, पंचजन्य, है ना। हाँ, उससे बना हुआ है ना। वो यहाँ का पंचजन्य वो नहीं है, वो आध्यात्मिक चीज है ना। तभी तो भगवान जब बजाते हैं शंख तो सबका हृदय क्या हो रहा है। हाँ देखिए, जो भगवान है पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना। हाँ, कितनी शक्ति होगी सोच सकते हैं ना। हाँ, तो जब वो भीष्म भी बजाए थे शंख, लेकिन उनका उतना लगा, दुर्योधन को थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब भगवान ने बजाना चालू किया तो उसके समय सब फीके पड़ गए, है ना। हाँ, स्पेशल चीज है वो, है ना, कैसे वो। तो अभी थोड़ा हम एक राउंड जपा करेंगे साथ में सभी लोग। जिसके पास चैंटिंग नहीं है यहाँ से लेके बांट सकते हैं। आ जाओ जरा, सबको बांटो ये माला जरा। जो माला लेके आए हैं अपने माले पे कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है ना, ठीक है। जिसके पास है बैग में से निकाल सकते हैं, और जिसके पास नहीं है यहाँ से ले सकते हैं। लाओ सबको दे दो, बांटो जरा। हाँ, ले जाओ, सबको दे दो जरा। सभी लोग माला ले लीजिए हाथ में, और हाथ में माला को ऐसे पकड़ना है सबसे,
एक यहाँ पे पकड़ना है, ये फिंगर उंगली को टच नहीं करना है, और यहाँ पे पहला मोती पे हाथ रखना है। ठीक है, अभी सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक बार, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हाँ, ये उंगली को टच नहीं करना है, माला को ऐसे पकड़ना है और मेरे पीछे बोलना है साथ में सभी लोगों को। ठीक है, साथ में बोलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम तो 108 है इसमें गोटी माला, है ना। और क्या करना है, जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो इसको बोलना है और कानों के माध्यम से सुनना है। केवल बोलना है और सुनना है ना। जितना हम बोलेंगे और सुनेंगे उतना ही क्या होगा, हमारे अंदर जो कलुषित चेतना है सब नष्ट हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मत, मात्सर्य, जो 6 अनर्थ हैं सब नष्ट हो जाएंगे। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणो कृतना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम बजेत, है ना।
तो कोई भी व्यक्ति, भगवान कलौ है, दोष का निधि है, कलयुग है, दोषों का खान है ना। अनेक प्रकार के इसमें दोष हैं, हाँ, लेकिन एक इसमें महान गुण भी है। कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो सारे पापों से नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति ऊपर उठेगा, है ना, कीर्ति गुणों से। तो ये है कलयुग की विधि, क्योंकि हम जंगल में तपस्या जाके नहीं कर सकते, है ना। जो जहाँ पे है वहीं पे रह के भगवान का नाम का कीर्तन कर सकता है, घर में बैठ के, है ना, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करके कलयुग के जो दोष है उनसे बच सकता है ना, ये बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके बोलेंगे मेरे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।